हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस क्वेश्चंस आर जेन्युइनली वेरी नाइस। सो अगर आप इसका पूरा एडवांटेज लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड आई प्रॉमिस कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास 3 चार्जेज है Q1, Q2 एंड Q3। ओके, और ये चार्जेस का वैल्यू सेम है, दैट इज Q, स्मॉल q, और इनको कहाँ पे रखा गया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा गया है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है? L है। इसके बाद क्या कह रहा है कि एक चार्ज और है कैपिटल Q, जिसको हमने सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे। अभी आपको क्या पूछा जा रहा है कि टोटल फोर्स इस पे टोटल फोर्स कितना लगने वाला है बिकॉज ऑफ ऑल 3 चार्जेस, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो देखो, कूलम्ब्स लॉ तो आपने पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ आपने क्या किया? 2 चार्जेस के बीच में बहुत इजीली अप्लाई किया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फोर्स इस चार्ज की वजह से भी लगेगा Q1, Q2 की वजह से भी इस पे फोर्स लगेगा और Q3 की वजह से भी इस पे फोर्स लगने वाला है। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहला चीज क्या है, आपको क्या रिक्वायर्ड है? यहाँ पे आपको इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, ए वो आपको चाहिए। फिर इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बी वो आपको चाहिए, और फिर इन चार्जेस का बीच का डिस्टेंस सी वो, ये आपको चाहिए। ये 3 थिंग्स यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है। आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे, वो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। सो हम देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आया सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है जी? जहां पे ट्रायंगल्स के 3 मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। सो यहाँ पे जो ओ है वो मेरा क्या है? ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। अभी देखो, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, AC का यूज या फिर AB या फिर BC का यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये 3 साइड्स है और 3 साइड्स का वैल्यू गिवन है L है, राइट? और क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली 3 साइड्स मस्ट बी इक्वल। सो मैं क्या करने वाला हूं, स्टार्ट करूंगा यहां से, AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ करूंगा। यहां से एक कंस्ट्रक्शंस करूंगा कि जो AD है वो मेरा परपेंडिकुलर है किसके? BC के। सो यहाँ पे शो कर देता हूं, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब AD क्या हो गया? बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, राइट? वो इन साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, BD इक्वल टू CD हो जाएगा, और साथ में इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। अभी देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60, ओके, दिस एंगल इज आल्सो 60 एंड दिस एंगल इज आल्सो 60, राइट? इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है। ओके, नाउ लेकिन अभी मुझे जरूरत किस चीज का है? सो देखो, ट्रायंगल ACD में ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 60 है और ये इसको बाइसेक्ट करेगा, सो दिस विल बी 30। अब मैं आ गया ट्रायंगल ACD में। ACD में क्या हो रहा है जी? देखो, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं ना। सो क्या करूंगा, cos 30 फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। cos 30 कितना हो जाएगा? AD दैट इज बेस, जिसपे थीटा और परपेंडिकुलर बनता है वो बेस हो जाता है, राइट? ट्रिगोनोमेट्री में हमने देखा हुआ है। सो दिस इज माय बेस, और परपेंडिकुलर के सामने वाला मेरा हाइपोटेनस। सो यहाँ पे AC, AD अपॉन AC दैट इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। यहां तक क्लियर है चीजें? नाउ अब यहां से क्या लिख सकते हैं हम? AD इक्वल टू AC इंटू cos 30। ट्रू। cos 30 का वैल्यू कितना? sin 60 के बराबर, दैट इज √3/2, ठीक है? और AC का वैल्यू कितना है? AC का वैल्यू L है। सो AD कितना आ गया मेरा? AD आया, AD √3/2 L। अब मुझे AD नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली AO चाहिए, BO चाहिए और CO चाहिए, लेकिन ठीक है, AD आया है तो मुझे हेल्प करने वाला है आगे जाके। अभी देखो, अगर आप डायग्राम से देखो तो AO, BO और CO क्या है? इक्वल है।
डायग्राम से इक्वल है और साथ में जो आपने पहले पढ़ा हुआ है मीडियन का कंसेप्ट उसके हिसाब से भी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल है, राइट। दैट इज वाई यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि बाय द सिमेट्री एओ एंड बीओ एंड सीओ आर इक्वल। अभी यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है देखो, अगर एडी मेरा मीडियन है तो एओ क्या है, बड़ा वाला पार्ट है, और ओडी क्या है, छोटा वाला पार्ट है, स्मॉल पार्ट, राइट। इसका मतलब कि एग्जैक्ट क्या वैल्यू बता सकते हो आप? हाँ, वी कैन टेल। देखो क्या होगा, ई एडी में एओ कितना है बेसिकली, हाउ मच, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एओ कितना है मेरा, एओ इज बेसिकली माई 2/3 ऑफ एडी। इस पूरे एडी का सिर्फ 2/3 है ये एओ, तो ये ओडी कितना हो गया, ये ओडी कितना हो गया, दैट इज 1/3 ऑफ एडी। ये मीडियन का कंसेप्ट में आपने पढ़ा है पहले से, उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि एओ क्या होता है बेसिकली 2/3 ऑफ एडी होता है। सो एडी का वैल्यू मुझे मालूम है, अब यहाँ से मैं यूज करके एओ का फाइंड कर सकता हूँ वैल्यू। देखो पुट कर दो यहाँ पे एडी का वैल्यू, हाउ मच इट इज, एडी इज बेसिकली √3/2L। सो √3/2L ये वाला पार्ट आ गया और 2/3 इसमें ऑलरेडी है, कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल, ओके। और ये √3 से यहाँ से ये √3, सो L/√3 आया। एओ का वैल्यू कितना आया, L/√3। अभी देखो एओ बीओ और सीओ तीनों क्या है, इक्वल है, सो तीनों का वैल्यू कितना होने वाला है, L/√3, राइट। अब डिस्टेंस आ गया, दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस, इन दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मेरे को मालूम है। अब ये मेरे काम का है, अब मैं इजीली कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं। देखो ध्यान देना क्या करने वाला हूं बेसिकली, अभी मैं पहले F1 फाइंड कर लेता हूं, फिर F2 फाइंड कर लेता हूं और फिर F3। जस्ट अ सेकेंड, ओके, थोड़ा सा डायग्राम शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे ये मेरा L है, यहाँ पे इसको L लिख देता हूं, ठीक है। चल अभी देखो सबसे पहले चीज क्या समझेंगे हम लोग, सबसे पहले चीज क्या समझने वाले हैं यहाँ पे कि फोर्सेस किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो इस Q1 की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या होगा, फोर्स बेसिकली रिपल्सिव होगा, और रिपल्सिव इसकी वजह से क्या होगा, आउटसाइड डायरेक्टेड होगा, बाहर की तरफ होगा। इसी वजह से ये F1 किधर है, आउटसाइड है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये B जो चार्ज है Q2 ये भी पॉजिटिव है और ये कैपिटल Q भी पॉजिटिव है, तो इनकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, वो भी क्या होगा, रिपल्सिव होगा, इसलिए ये भी क्या है, आउटसाइड डायरेक्टेड है, सो F2 इसका नाम दे दिया। और Q3 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी फोर्स रिपल्सिव होगा और किधर होगा, आउटवर्ड होगा, राइट। यहां तक क्लियर हुआ चीजें। सो अब हम क्या करने वाले हैं, F1 कैलकुलेट करेंगे, F2 कैलकुलेट करेंगे और F3 कैलकुलेट करेंगे। देखो F1 क्या है बेसिकली, फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q1 जो कि A पे प्लेस्ड है, ओके। तो यहां पे देखो सिंपली कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बताओ, K, यहाँ पे मैं लिख देता हूं दूसरे कलर से, आपको समझ आ जाएगा। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, K इंटू Q1 मतलब Q, और ये वाला Q2, तो यहाँ पे कैपिटल Q, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, एवो का मतलब L/√3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या यही चीज आएगा, यही आएगा, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा और L स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नाउ डायरेक्शन देखो F1 किधर लग रहा है, बेसिकली F1 जो है एवो जो है ना उसकी एक्सटेंडेड तरफ, एक्सटेंडेड जो पार्ट है उधर की तरफ लग रहा है, सो इसी वजह से यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इट इज एक्टिंग अलोंग एवो, राइट। अभी F2 देखो, F2 क्या है, फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज ड्यू टू द चार्ज Q2 प्लेस्ड एट B। यहाँ पे भी क्या होगा, सिमिलरली ऐसे ही होगा, K इंटू कैपिटल Q अपॉन बीओ क्या है मेरा, L/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, वापस से यही चीज आएगा आपका, राइट। और डायरेक्शंस किधर है F2 का, F2 इज बेसिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स बीओ,
सो यहाँ पे मैंने BO लिख दिया। ओके, सो ये वाला पार्ट यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो देखने में। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग F3 पे। F3 क्या है बेसिकली, फोर्स ऑन Q, कैपिटल Q ड्यू टू Q3 जो कि C पे प्लेस्ड है। यहाँ भी क्या आएगा, सिमिलरली वैसे ही आएगा, K इंटू कैपिटल Q इंटू Q अपॉन L बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। वापस से सॉल्व करो, ये पार्ट आ जाएगा आपका। ओके, सो इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ओके, और डायरेक्शंस किधर है, F3 इज व्हाट, F3 इज अलोंग CO, सो यहाँ पे अलोंग CO। अभी देखो F1 F2 F3 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है तीनों, राइट। इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू सेम आ रहा है, बस डायरेक्शन अलग अलग है ना। अभी मेरा काम हुआ नहीं है, अभी F2 और F3 का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा और फिर F1 के साथ उसका कंपैरिजन। ओके, सो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले F2 और F3 का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने F4 को मान लिया कि F4 जो मेरा है वो बेसिकली रिजल्टेंट है किसका, F2 और F3 का। अभी हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। तो F4 क्या हो जाएगा, F2 स्क्वायर अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F2 F3 इंटू एंगल बिटवीन देम, है ना। सो कॉस थीटा, राइट। अभी देखो यहाँ ध्यान देना कैसे मैं यहाँ पे 120 लिख रहा हूँ, ये समझ में आपको आ जाएगा। देखो दिस एंगल इज 30, पूरा 60 था लेकिन बाइसेक्ट किया तो ये 30 हो गया। दिस एंगल इज ऑल्सो 30। अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इन ट्रायंगल BOC, राइट, BOC में 3 एंगल्स है, 1 2 3, सो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल BOC इज हाउ मच, दैट इज 180 डिग्री। सो BOC कितना आएगा, BOC मेरा आएगा 120 डिग्री, राइट। ये एंगल आया मेरा 120 और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है कि नहीं। दिस एंगल एंड दिस एंगल इज वर्टिकली ऑपोजिट, सो ये 120 तो ये भी 120 होगा, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग 120 ओवर हियर। ठीक है, अब cos 120 का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, देखो cos 120 को अपन क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30। अब cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 30 साइन 30, और माइनस साइन 30 क्या होगा, माइनस 1/2। इसी वजह से cos 120 की जगह पे माइनस 1/2 मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अभी यहाँ पे ध्यान देना, F2 अभी F2 और F3 का वैल्यू बराबर है, राइट। देखो यहाँ पे F2 और F3 का वैल्यू बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, F3 की जगह पे F2 लिखने वाले। सो F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू F2 और F3 की जगह पे वापस से F2 लिख दिया और इसका वैल्यू माइनस 1/2। सो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल, दिस टू कैंसिल, क्या बच जाएगा, माइनस F2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो माइनस F2 स्क्वायर और प्लस F2 स्क्वायर कट जाएगा तो एक बचेगा। अब ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो F2। सो रिजल्टेंट F4 कितना आ रहा है, बेसिकली F2 के बराबर आ रहा है। और F2 का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे 3k क्यूब अपॉन L स्क्वायर, 3k क्यूब अपॉन L स्क्वायर। और डायरेक्शन F4 का किधर है, F4 इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स AO। सो रिजल्टेंट किधर आ गया, F4 अलोंग वो AO आया और वैल्यू ये आया। अब आ जाओ नेक्स्ट डायग्राम में। अभी नहीं, यहीं पे ध्यान दो, यहीं पे देखो, यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ। अभी देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा F4 है, दिस इज माई F4, ठीक है, और ये देखो F1 है, ये है मेरा F1। अब दोनों फोर्सेस का वैल्यू चेक करो तो F4 कितना आया, 3k क्यूब अपॉन L स्क्वायर, ठीक है, और F1 का वैल्यू देखो। सो क्या पता चल रहा है कि F4 का जो वैल्यू है वो F1 के बराबर है। F4 और F1 का वैल्यू क्या है, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ये इधर अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। सो क्या कह सकते हैं हम लोग कि F1 और F4 क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन से। सो क्या होगा, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू कैंसल ईच अदर, राइट। जब कैंसिल कर देगा तो बचेगा क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट F4 आया था और इधर F1 था।
अब दोनों बराबर है और इक्वल भी है, अपोजिट इन डायरेक्शन से, तो क्या हो रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, तो नेट फोर्स क्या आ गया, सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कैपिटल क्यू ड्यू टू अदर थ्री चार्जेज इज इक्वल टू जीरो। सो नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स जीरो आया। यही आपका आंसर है। यही पूछा था कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। ठीक है। अगर देखो मान लो कि इसमें एक और कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या ये सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में है, क्या ये सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो आंसर क्या होगा, यस दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स जीरो आ रहा है सिस्टम का। जब नेट फोर्स जीरो आएगा सिस्टम का, इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम ऑफ चार्जेस आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है, राइट। सो इसे एक्चुअली पूछा नहीं है तो वो अपन बात नहीं करेंगे, समझाने के लिए बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे नेट फोर्स पूछा था क्यू पे कितना आएगा, तो नेट फोर्स इज जीरो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके कमेंट को रीड करता हूँ और इंडिविजुअली रिप्लाई भी करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देखो थोड़ा सा मिलता जुलता है पहले वाले से। क्या कह रहा है कि इसमें भी थ्री चार्जेज है और इन थ्री चार्जेस को कहां रख दिया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे। देखो Q1, Q2, Q3, बस यहाँ फर्क क्या है पहले वाले से मालूम है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है, ये डिफरेंस है। ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो इसका वैल्यू दे रखा है, ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना, इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना और इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा। अभी देखो समझो पहले, ये Q1 पे फोर्स Q3 की वजह से भी लगेगा और Q2 की वजह से भी लगेगा, तो वहां से एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर। फिर Q2 पे Q1 की वजह से भी एक फोर्स लगेगा और Q3 की वजह से भी फोर्स लगेगा, सो वहां से एक रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, तब इसका नेट फोर्स पता चलेगा इस चार्ज पे। अब यहाँ पे Q3 पे Q1 की वजह से एक फोर्स और Q2 की वजह से भी एक फोर्स, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो इसका नेट फोर्स होगा Q3 पे। सो हम इसको नेक्स्ट डायग्राम में करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि Q1 जो है चार्ज वो Q2 की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और दोनों सेम पोलैरिटी का है, तो क्या होगा, दोनों रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स किधर होगा, आउटवर्ड होगा, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दैट इज F12। ठीक है। अब इस Q3 की वजह से भी इस पर चार्ज होगा, लेकिन ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो अट्रैक्टिव होगा, इसलिए ये F13 किधर जा रहा है, टुवर्ड्स AC। ठीक है। अब F12 और F13 का रिजल्टेंट क्या आएगा, F1 आएगा। ठीक है। एंगल अभी समझाता हूं। अभी आ जाओ इस पे Q2 पे, Q2 पे क्या हो रहा है बेसिकली, Q2 चार्ज जो है Q1 की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन ये फोर्सेस कैसा है, रिपल्सिव है, क्योंकि सेम पोलैरिटी, तो ये किधर हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया, F21। अभी ये चार्ज Q2 Q3 के बीच में भी एक फोर्स है, कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव, बिकॉज दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो अट्रैक्टिव किधर होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाला, राइट। सो F23, F2 और 3 है ये, इसकी वजह से F23 इसका नाम दे दिया। यहां तक क्लियर हुआ। अभी इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, F2 आएगा। सिमिलरली C पे क्या हो रहा है देखते हैं, Q3 experiences a force due to Q1, opposite polarity इसलिए अट्रैक्टिव, सो ये F31। Q3 Q2 की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और अपोजिट पोलैरिटी का है, तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, दैट इज वाई F32 को भी मैंने किधर किया, इस डायरेक्शन में शो किया है, राइट। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, F3। सो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज Q1 के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो F1 है, Q2 के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो F2 है और Q3 के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो F3 है। ओके। अभी देखो, अगर आप F12 का वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो फाइंड कर सकते हो। F12 क्या हो जाएगा, K Q1 इंटू Q2, तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, L स्क्वायर, और डायरेक्शंस किधर है, ये टुवर्ड्स BA, इधर की तरफ जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया। F13 भी फाइंड कर सकते हो सिमिलरली,
F23, F21, F31 और F32 ये आप फाइंड कर सकते हो। एकदम सिंपल है, बस कूलम्ब्स लॉ सिंपली लगाना है, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहाँ पे एंगल समझ लेता हूँ मैं, क्योंकि देखो इसका नेट फोर्स F1 है, इसका नेट फोर्स F2 है, इसका नेट फोर्स F3 है, तो मैं नेक्स्ट डायग्राम में कैलकुलेट करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे समझो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी 60 होगा, दैट इज ट्रू। ये एंगल 60 होगा और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। सो F31 और F32 के बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एंगल बिटवीन F31 एंड F32 इज 60 डिग्री। ठीक है, ये मैं यूज करने वाला हूँ। अभी देखो यहां से लेके यहां तक अगर आओगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग टिल हियर, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, लीनियर एंगल बोलो या फिर स्ट्रेट एंगल बोल दो, स्ट्रेट लाइन एंगल, हाँ, तो 180 डिग्री। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 दैट इज 120। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि F12 और F13 के बीच का एंगल 120। यहाँ पे भी ऐसे होगा, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे जाओगे, फाइनली 180 डिग्री बनना चाहिए था, 60 बना है, तो ये कितना हो जाएगा, 120। सो F23 और F21 के बीच का एंगल कितना, 120 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। F1 फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, F1 रिजल्टेंट। क्या करूंगा, वापस से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊंगा। क्या हो जाएगा, F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर, F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू 2F13 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना, 120। सो कॉस 120, कॉस 120 का वैल्यू मैंने पिछले क्वेश्चन में फाइंड करके दिखाया है, -1/2। इसको यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब वैल्यू देख लो, F12 का वैल्यू और F13 का वैल्यू देखो सेम है कि नहीं, डायरेक्शन अलग अलग है पर वैल्यू सेम है। सो हम क्या करेंगे, F13 को F12 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आसान हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल, माइनस F12 स्क्वायर प्लस F12 कट जाएगा, क्या बचेगा, F12 का स्क्वायर अंडर रूट, ये कट जाएगा तो F1 क्या आ गया। सो जो रिजल्टेंट फोर्स Q1 पे लग रहा था वो F1 था, उसका वैल्यू कितना, F12 के बराबर। F12 कितना है, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दो KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। और F1 किधर है, देखो F1 किधर है, F1 इज अलोंग, ये F1 किधर है, इस लाइन के अलोंग, राइट, दैट इज BC, along BC. So net force on charge Q1 is KQ square upon L square along BC. This is my first answer. ये मेरा पहला वाला आंसर है, पहले चार्ज पे। सिमिलरली यहाँ पे F2 भी आ जाएगा। F2 में भी क्या है, देखो F23, F21 वैल्यू सेम है, एंगल 120 है, फाइंड आउट करोगे वापस से आपका सेम आएगा, सेम ही आएगा, बस डायरेक्शंस फर्क है, वैल्यू सेम है, डायरेक्शंस बस फर्क है। डायरेक्शंस किधर है, देखो ये F2 किधर जा रहा है, ये F2 जा रहा है AC की तरफ, सो अलोंग AC। सो F1 का आंसर आ गया, मतलब Q1 पे जो नेट फोर्स लगेगा वो ये है, Q2 पे जो नेट फोर्स लगेगा वो ये है, और डायरेक्शन ये है, राइट। अब आते हैं यहाँ पे F3 क्या होगा, F31 और F32 का वेक्टर एडिशन, F31 F32 का वेक्टर एडिशन। सो यहाँ तक चलेगा, और एंगल कितना है, 60 डिग्री है, सो आई हैव पुट 60 डिग्री, cos 60 मतलब sin 30, दैट इज 1/2, 1/2 कैंसिल, 1/2 से यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और देखो दोनों का वैल्यू बराबर है, चेक करो F31 F32 का वैल्यू सेम है कि नहीं। सो हम यहाँ पे सेम लिख सकते हैं, तो ये F31 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी F32 को F31 स्क्वायर कर दिया, सॉल्व करो, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आया, माइनस साइन नहीं आया, गलती नहीं करना, ठीक है, माइनस नहीं आया तो क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड करोगे तो 3F31 स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट तो कट गया तो ये बाहर आ गया, लेकिन √3 अंदर रह गया। सो √3 इंटू इसका जो वैल्यू है KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। सो ये जो Q3 चार्ज है ना, उसके ऊपर नेट फोर्स ये आया, और किधर आई डायरेक्शन देखो तो, ये डायरेक्शन किधर है, ये डायरेक्शन है, ये जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना उसके अलोंग है। सो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, this is along the direction bisecting the angle BCA. ओके, सो दिस इज माय थर्ड वन। ये Q3 पे जो फोर्स नेट फोर्स लग रहा है वो ये है, ये Q2 पे था, ये Q1 पे था, सो ये मेरा आंसर आ गया।
लेकिन इसमें मैं एक चीज और इंटरेस्टेड हूँ। क्या इंटरेस्टेड हूँ कि इस पूरे सिस्टम का नेट फोर्स कितना है। क्या सिस्टम का नेट फोर्स जीरो तो नहीं हो गया, एक बार चेक करके तो बताओ। इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछ ले, वेटेज बढ़ा के थोड़ा पूछ ले कि नेट फोर्स भी बता दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, F1 मेरा किधर है, F1 मेरा BC के अलॉन्ग है, F2 मेरा किधर है, F2 मेरा AC के अलॉन्ग है, देखो। ओके, और F3 मेरा किधर है, F3 इधर डाउनवर्ड है, जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है उसके अलॉन्ग है, राइट। अभी देखो नेट फोर्स मुझे चाहिए, तो नेट फोर्स मैं कैसे फाइंड करूंगा, पहले मैं F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड कर लूंगा। F1 और F2 का रिजल्टेंट कितना होगा, F4 मैंने बोल दिया, कितना बोला, F4। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने ये एक्चुअल डायग्राम है, लेकिन ये कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, वही यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट, सो ये दोनों के बीच का एंगल 60। सो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस 60। F1 F2 का वैल्यू कितना है, देखो तो यहाँ पे F1 F2 का वैल्यू सेम है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, F2 की जगह पे F1 स्क्वायर लिख दूंगा। कॉस 60 मतलब 120, सॉरी कॉस 60 मतलब 1/2, सो 2 और 2 कैंसिल, कितना आया, फाइनली ये भी ऐड करने के बाद √3 F1 स्क्वायर आ रहा है। इसको यहाँ पे बाहर करो तो ये √3 F1 आएगा, और F1 का वैल्यू कितना है, देखो KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, राइट। सो KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आया। F4 का वैल्यू, F4 का वैल्यू कितना आया, √3 KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और F3 का वैल्यू कितना है, F3 का वैल्यू भी सेम है, F3 का वैल्यू और F4 का वैल्यू सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, राइट। सो क्या होगा, F4 F3 और F4 क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, और बोथ ऑफ देम आर इन दी अपोजिट डायरेक्शंस, सो बोथ द फोर्सेस आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर, और इसकी वजह से नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा सिस्टम का नेट फोर्स। जब सिस्टम का नेट फोर्स जीरो आएगा तो क्या होगा, चार्जेस ऑफ सिस्टम या सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर ये पूछा जाता है कि नेट फोर्स क्या होगा, तो आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। सो नेट फोर्स जीरो होगा, समझ में आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट F4 था, और F3 के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, देख रहे हैं इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है डायरेक्शंस में। सो यहाँ तक इस क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल्स पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।